हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू केस स्टडी। ये जो पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए रिलेटेड टू केस स्टडी। आज की वीडियो लास्ट रहने वाली है रिलेटेड टू केस स्टडी, और आज की वीडियो के साथ में हमने 4 पार्ट कवर किए हैं रिलेटेड टू केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। आपको इनसे आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ है जो कि हमें देखनी है क्वेश्चंस में, और कैसे अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। देखो गाइस, बेसिक जो फंडा है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करोगे उतना जल्दी आपके लिए आंसर मिलेगा और उतना ही आप एक्यूरेटली अपने आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। आप अपना टाइम भी सेव करोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सेव कर सकते हो इस तरीके से। तो रिक्वेस्ट बस यही है कि आप चीज़ों को देखो, जैसे मैंने बताई है वैसे फॉलो करो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पिन भी कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखो, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये लास्ट रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा रिलेटेड टू केस स्टडी, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कैसे चीज़ें करनी होती हैं और कैसे आप अपने राइट आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू केस स्टडी, ठीक है। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि कैसे हम केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ें हमें फोकस करनी चाहिए, ठीक है। आज हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपना केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइज। आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा, इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइज, आपका क्या प्रोसीजर हुआ है, ठीक है। देखो अगर प्रोसीजर पढ़ोगे तो यहाँ हुआ है बायलेटरल मैरिग्नेक्टोमी विद वेंटिलेटिंग ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो कीवर्ड क्या है, पेशेंट को प्रेप किया गया, ड्रेप किया गया यूजुअल फैशन में, ठीक है। अंडर कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया वहाँ, जनरल। यही यहाँ पे कीवर्ड रहने वाला है, ठीक है। अब गाइज हम क्या है ना ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ऑप्शन A B C D, ठीक है। अब देखो हमने ऑप्शन बी को क्यों एलिमिनेट किया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो जो कोड है हमारा 69424 और 69436, इन दोनों को एक साथ हम नहीं कोड कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कोड 69433, ठीक है। ये कोड हमारा किसके लिए आता है, टिम्पेनोस्टोमी प्लस लोकल और टॉपिकल एनेस्थीसिया, बट हमारे सिनेरियो में कौन सा एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जनरल। तो हमने किसको एलिमिनेट किया है, ऑप्शन सी को, ठीक है। ऑप्शन डी को हम क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिनेरियो में क्या हो रहा है, बायलेटरल प्रोसीजर है, तो हमारा क्या जाएगा 50 मॉडिफायर। हमारा जो किस में अवेलेबल है वो ऑप्शन ए में, किस कोड के साथ में, 69436 के साथ में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। हमने ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है गाइस। अब हम आ जाते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा आपने। सेकंड क्वेश्चन में जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ वो हुआ प्रॉक्सिमल इलियोस्टोमी फॉर डाइवर्जन ऑफ कॉलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल आ जाओ किस पे, ऑप्शन पे, ठीक है। अब आप सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। देखो आपके पास में जब भी कोई क्वेश्चन विद मॉडिफायर आता है तो आप सबसे पहले मॉडिफायर देखो कि हमें वो मॉडिफायर यूटिलाइज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 78 मॉडिफायर के साथ में कोड्स दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले यही देखेंगे कि 78 यूज होना है हमारा, नहीं होना है। देखो यहाँ पे ऑपरेटिव रिपोर्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे पेशेंट को क्या है, ऑपरेटिव रूम में वापस लाया गया है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ में क्या है, साइन है लीकेज के, ठीक है, जो कि परफॉर्म हुआ है 3 दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 78 मॉडिफायर गाइस यहाँ पे जाएगा। तो उस बेस पे हमने क्या है, ऑप्शन सी को एलिमिनेट किया है और ऑप्शन बी को एलिमिनेट किया है, ठीक है। अब बचा ए और डी। अगर आप ए देखोगे तो ए हमारा किसके लिए आता है, इलियोस्टोमी और जजनोस्टोमी नॉन ट्यूब, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन डी है 44314 कोड जो दे रखा है वो हमारा किसके लिए आता है, रिवीजन ऑफ इलियोस्टोमी। और पेशेंट जो है हमारा वो आया किसके लिए, इसी के लिए आया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी केस स्टडी की, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा लंबर पंचर हुआ है। सबसे पहले ये चीज देखो, यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म लंबर पंचर, ठीक है। अगर आप इसका डेस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है हमारे सिनेरियो में कि गाइडेंस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन गाइडेंस के साथ दे रखा है, ठीक है, आपने सिनेरियो पढ़ लिया होगा ना, यहाँ पे देखो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी गाइडेंस यूज हुआ है, ठीक है। लाइक मान लो फ्लोरोस्कोपी, लाइक मान लो अल्ट्रासाउंड या कोई भी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हमारे किसके साथ में, विद गाइडेंस के साथ में कोड है, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये विद गाइडेंस दे रखे हैं, ठीक है। हमारे सिनेरियो में कोई भी गाइडेंस यूज नहीं हुआ है तो हमने इस बेस पे ऑप्शन अपना सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन ए पे, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें क्या है, CSF ड्रेनेज है, वो भी थेरापेटिक, बट हमारे सिनेरियो में ऐसा कुछ है नहीं, तो उस बेस पे भी हम क्या है ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा कोड है 62270, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से क्या है आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो एलिमिनेट करके, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इस क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितना है, ठीक है। देखो हमारे सिनेरियो में नंबर ऑफ स्टेजेस कितना दे रखा है, 2, ठीक है, जो कि नीचे देखोगे आप दे रखा है, देखो मोहन सर्जरी में कितनी स्टेजेस हैं, 2, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा पेरेंट कोड 17313 जाएगा या फिर 17311 वाला जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे हम सबसे पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के बेस पे हमने क्या किया, ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा क्या है लोकेशन क्या है, स्काल्प, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक कोड दे रखा है 12002। अब देखो हमने क्या करा था, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारा एनाटॉमिकल लोकेशन, ठीक है। अब सी और बी में हमारा करेक्ट कौन सा होगा, देखो जो इसमें जो हमारा एक कोड है 12002, ये हमारा किसके लिए आता है, रिपेयर के लिए, ठीक है, सिंपल रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये आपका हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला कोड वी हैव टू कोड विद मोन सर्जरी कोड्स और नॉट, ठीक है। तो हमारा सिंपल रिपेयर कोड हम मोन सर्जरी कोड के साथ में कोड नहीं करते, ठीक है, सेपरेटली। तो हमने इस बेस पे सी को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ऑप्शन बी, वही है हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से क्या है आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।